दोस्तों, बिहार बोर्ड के इंटर एग्जामिनेशन 2024 के लिए 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 30 नवंबर तक रखा गया है। इसकी जानकारी के लिए आपका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर डाल दिया गया, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, सही कैसे भरें। इस पूरे फॉर्म को सही भरने की पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। ये हमारे सामने ये फॉर्म जो है आर्ट्स का है और ये फॉर्म साइंस का है। ध्यान रखिएगा कि ये साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, ये फॉर्म का पहला पेज है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1/3 और इसी के पीछे है फॉर्म का दूसरा पेज, यानी 2/3 होगा। आप उसको भी देख सकते हैं 2/3 और एक इसके अलावा तीसरा पेज है जो इस बार अलग से एक रखा गया है, वो है 3/3। तो 3 पेज का ये फॉर्म है और ये चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तीनों में आपको यही 3 पेज दिखाई पड़ेंगे। तो पहला पेज जो हम बात कर रहे हैं, पहला पेज जो चाहे वो साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, बिल्कुल सेम है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। तो इसमें से कोई हम एक उठा लेते हैं, क्योंकि जैसे आर्ट्स का भरा जाएगा वैसे ही साइंस का, वैसे ही कॉमर्स का। तो हम चलिए आर्ट्स का ही उठा लेते हैं और इस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को 11th क्लास का जो सेशन 2022-24 के लिए है, इसके लिए जो सभी विवरण भरे जाएंगे ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर में भरे जाएंगे और प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ा जाएगा और जहां पर एप्लीकेबल होगा वहां पर टिक भी लगाया जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अपना मैट्रिक का मार्कशीट अपने सामने रखिए। जो मार्कशीट में आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये 4 चीजें बिल्कुल मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से भरिए। इसके अलावा भी मैट्रिक के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी अलग अलग जगह पर। तो सबसे पहले क्या है, देखिए कॉलम नंबर 1 है कैटेगरी, रेगुलर या प्राइवेट। तो अधिकतर स्टूडेंट रेगुलर होते हैं, मतलब अगर आपने OFSS से एडमिशन कराया है तो आप रेगुलर हैं, तो आप यहाँ पर रेगुलर में टिक लगा दें। और यहाँ पर देखिए कलर फोटोग्राफ को चिपकाने का एक कॉलम है, तो यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है। अगर फोटो बड़ा हो रहा हो तो उस फोटो को साइड से आप काट भी सकते हैं, चिपका दीजिए। ये साइन का जो बॉक्स है, यहाँ पर देखिए आप सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, ये बॉक्स आपको छोड़ देना है, फोटो इसके ऊपर चिपकाना है, चाहे ये आर्ट्स लिखा हुआ ढक जाए, छुप जाए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर फोटो चिपका दीजिए, नीचे साइन कर दीजिए, यहाँ रेगुलर पर टिक लगा दिया। दूसरा में है स्कूल या कॉलेज कोड। तो 5 अंकों का जो स्कूल या कॉलेज का कोड होता है वो यहाँ पे हम भर देंगे। ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपके स्कूल का या कॉलेज का कोड है 71101। 5 अंकों का कॉलेज कोड होता है, आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिए, ये आपको यहाँ भर देना है। फिर यहाँ पर स्कूल नेम या कॉलेज नेम लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पटना कॉलेज, पटना। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको अपना वही कॉलेज का नाम लिखना है जो आपने जहाँ एडमिशन लिया है। तो हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो पटना कॉलेज पटना हम लिख देंगे। ध्यान ये रखना है कि ये वर्ड और ये वर्ड, देखिए इसके बीच में एक बॉक्स हमने खाली छोड़ा। सब डिवीजन नेम यानी अनुमंडल का नाम, तो अनुमंडल का नाम अगर आपको पता है तब तो भर सकते हैं, नहीं पता है तो पता कर लीजिए टीचर से, गार्जियन से, किसी से भी पूछ करके। तो मान लीजिए कि अनुमंडल पटना ही है और डिस्ट्रिक्ट उसके बाद मिलेगा हमको, डिस्ट्रिक्ट भी पटना ही है, तो हम इसमें भर देंगे। तो ये आपको पता कर लेना है, आप जिस जिला के हैं, जिस इलाके के हैं, वहां पर वो किस जिला में आता है तो डिस्ट्रिक्ट नेम में 5वां में भराएगा और सब डिवीजन यानी अनुमंडल आपका कौन सा है वो 4था में भराएगा। छठा में स्टूडेंट्स नेम, मान लीजिए कि आपका नाम है राजू कुमार, तो RAJU हम यहाँ लिखेंगे, स्पेस दे करके कुमार लिख देंगे, ये हो जाएगा नाम इंग्लिश में। और उसके नीचे है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, 7वां कॉलम, तो राजू कुमार हम हिंदी में लिख डालेंगे। और उसके बाद है मदर्स नेम इंग्लिश में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मदर्स का नाम यानी कि संध्या कुमारी, मान लीजिए कि माँ का नाम है तो संध्या कुमारी हम यहाँ पर लिख देंगे मदर्स नेम। और उसके बाद जो हमारे सामने ऑप्शन आता है वो संध्या कुमारी यानी कि माँ का नाम हिंदी में है, तो यहाँ पर हम हिंदी में माँ का नाम लिख देंगे। यहाँ पर जल्दी लिखने के चक्कर में कुछ गड़बड़ी भी हो रही है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। फादर्स नेम मान लीजिए कि अमित सिंह है, तो हम अमित सिंह लिख देते हैं। यहाँ पर एक स्पेस वैसे ही खाली छोड़ेंगे 2 अलग अलग वर्ड के बीच में, और हिंदी में फिर लिख देंगे यहाँ पर अमित सिंह। और इस तरह से हमारा ये नाम, पिता का नाम, माता का नाम कंप्लीट हुआ। डेट ऑफ बर्थ अपने मार्कशीट में मैट्रिक वाला में देखिए, मान लीजिए कि 10/10/2004 है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो इस तरह से भर देना है। उसके बाद देखिए 11वां में मैट्रिक या क्लास 10 पासिंग बोर्ड। अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया है तो यहाँ पर BSEB पटना लिख दीजिए, या बिहार बोर्ड पटना भी लिख सकते हैं अगर आपने बिहार बोर्ड से पास किया है। तो अगर किसी और बोर्ड से आपने मैट्रिक पास करके इंटर में एडमिशन बिहार बोर्ड में लिया, तो जैसे CBSE, ICSE, तो यहाँ पर CBSE न्यू दिल्ली लिखना होगा, ICSE लिखना होगा। लेकिन बिहार बोर्ड से अगर मैट्रिक पास किए हैं तो BSEB पटना। उसके बाद 12वां में मैट्रिक या क्लास 10 बोर्ड रोल नंबर। तो आपने जो मैट्रिक पास किया, मैट्रिक में आपका रोल कोड क्या था, रोल नंबर नहीं, सॉरी, यहाँ पर रोल कोड है। तो मैट्रिक वाला रोल कोड यहाँ पर आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक में आपने जो एग्जाम दिया उसका रोल कोड था 70001, तो यहाँ पर लिख देंगे। मैट्रिक में जो आपका रोल नंबर था 22 से शुरू होगा, अगर 22 में एग्जाम दिए होंगे तो,
और अगर मान लेते हैं कि 21 में एग्जाम दिए होंगे तो 21 से शुरू होगा। तो ये जो 7 अंक का मैट्रिक का मार्कशीट में रोल नंबर था वो आपको लिख देना है। फिर मैट्रिक किस साल आपने पास किया, 22 में पास किया तो 2022 लिख देंगे, और पहले का है तो वो लिख देंगे। यहाँ देखिए 13वां आधार नंबर है, इसमें 12 डिजिट का आपको आधार नंबर अपने आधार कार्ड से देख करके भर देना है। मैंने यहाँ पर ऐसे ही रैंडम एक नंबर लिख डाला है, आपको अपना आधार कार्ड देख करके यहाँ पे भरना है। ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड अगर आपका नहीं बना हुआ है तब इस बॉक्स में साइन करना है। अगर आधार नंबर भर दिए तो फिर यहाँ साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ आधार नंबर भी भर देते हैं, यहाँ साइन भी कर देते हैं, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आधार नंबर भर दीजिए आपके पास बना हुआ है तो। फिर देखिए 15वां कॉलम है जेंडर, तो जो लड़के हैं वो मेल में टिक लगाएंगे, जो लड़कियां हैं फीमेल में टिक लगाएंगी। कास्ट कैटेगरी में जनरल है, ईबीसी यानी BC1 हो गया, BC यानी BC2 हो गया, SC ST। तो आपको अगर अपना कैटेगरी पता है तो टिक लगा दीजिए, और नहीं पता है तो टीचर से या गार्जियन से पूछ लीजिए। अगर जनरल है तो जनरल में टिक लगाइए, BC1 है तो BC1 में टिक लगाइए, कोई एक में जो आपका एप्लीकेबल हो। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब होता है क्या आप विकलांग हैं, तो अगर नहीं है विकलांग तो नो में टिक लगाइए, और अगर यस में टिक लगाइएगा तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि आप किस तरह विकलांग है, मतलब कौन सी कमी है। आपको देखने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, हाथ पैर से विकलांग हैं, कान से नहीं सुन पाते, मुंह से नहीं बोल पाते। अगर हम यस में टिक लगाएंगे तब यहाँ भरना पड़ेगा, ऐसे नहीं भरना है। नो में टिक लगाए तो इसको छोड़ देना है। 18वां में नेशनलिटी है तो यहाँ पर सिंपली इंडियन में टिक लगा देंगे। रिलीजन, आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू में, मुस्लिम है तो इस्लाम में, सिख, मतलब जो भी हो आपका जो भी धर्म हो उसके हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर हम 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर कोई ज़रूरी नहीं कि आपने OFSS में एडमिशन के टाइम जो दिया था मोबाइल नंबर वही भरें, कोई भी नंबर इसमें भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 22वां कॉलम है ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा ईमेल आईडी है कुछ बना हुआ, हमने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दिया। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी कोई जरूरी नहीं कि पहले जो एडमिशन के टाइम आपने ईमेल आईडी दिया वही देना होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी आप दे सकते हैं। अब इस पेज को हम पलटते हैं तो देखिए यहाँ पर 23 से लेकर के 29 तक, ये 23 से लेकर 29 तक साइंस में भी वही है, आर्ट्स में भी वही है। ये साइंस का फॉर्म था, इसमें भी देखिए 23 से लेकर के 29 तक वही है। तो हम 23वां कॉलम पहले भरते हैं। स्टूडेंट एड्रेस, तो यहाँ विलेज, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद PS, और उसके बाद पिन कोड, जो भी आपका 6 अंक का है वो पिन कोड लिख देंगे। पिन कोड अपने टीचर से या फिर गार्जियन से पता कर लें। तो यहाँ पर एड्रेस भर देना है। मैरिटल स्टेटस में अगर शादी हो गई तो मैरिड में टिक लगाना है, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड में टिक लगाना है। और ध्यान रहे अगर यहाँ पर जो टिक लगाएंगे, मैरिड में टिक लगाएंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स में मैरिड लिखना होगा। अनमैरिड में टिक लगाएंगे तो यहाँ नीचे वाले बॉक्स में अनमैरिड लिखना होगा कैपिटल लेटर में। तो हम यहाँ पर अनमैरिड लिख देते हैं। उसके बाद है 25, 26, 27, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि 25, 26, 27 आर नॉट कंपलसरी, यानी ये बैंक डिटेल 25, 26, 27 को आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें अकाउंट नंबर भरिएगा तो आपको इंटर पास करने पर जो पैसा मिलता है इसी में मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए तो अलग से ऑनलाइन होता है, तो इसमें भरने की कोई जरूरत नहीं है। 28वां इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी पहचान का चिन्ह, कहीं पर जले का, कटे का, जख्म का, तिल का कुछ निशान हो। जैसे मान लीजिए किसी के गर्दन पर तिल है तो मोल ऑन नेक हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी के अगर माथे पर तिल होगा तो मोल ऑन फोरहेड हो जाएगा। किसी के अगर दाहिने कलाई में तिल है तो मोल ऑन राइट आर्म हो जाएगा। राइट मतलब RIGHT, राइट मतलब दाहिना होता है, यहाँ पे राइट आर्म हो जाएगा। मान लीजिए किसी का जख्म का निशान है तो यहाँ मोल की जगह पर उंड मार्क होगा, WOUND। कहीं पर अगर जले का निशान होगा तो यहाँ पर बर्न मार्क होगा, BURN, बर्न मार्क। और जहां पर होगा जैसे गले पर है, चेहरे पर है, तो वो जगह का नाम होगा। तो यहाँ पर 2 पहचान का चिन्ह लिख देना है। मीडियम 29 में है, यानी कि आप एग्जाम किस भाषा में देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, तो जो मीडियम आपको चाहिए वहां पर टिक लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट देखिए दोनों का अलग अलग है। ये तो फॉर्म था मेरा, ये आर्ट्स का था, और ये फॉर्म जो मैंने लिया है ये है साइंस का फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए कंपलसरी ग्रुप में ये आर्ट्स का फॉर्म है तो ये इसमें से कोई एक टिक लगाना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर हिंदी में टिक लगा दिए तो बस एक ही लगाना है, ग्रुप 1 में से एक, और ग्रुप 2 में से भी एक ही लगाना है। यहाँ हिंदी लगा दिए हैं हम, टिक लगा दिए हैं, तो यहाँ हिंदी अब नहीं लगा सकते हैं, इसमें हम इंग्लिश लगा सकते हैं। अगर मुस्लिम बच्चे होंगे तो उर्दू लगा सकते हैं। तो एक इसमें से, एक इसमें से, 2 हो गया। और 3 इसमें से लगाना है। क्यों 3 लगाना है? क्योंकि ये 300 नंबर का है। तो मान लीजिए कि किसी को अगर हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री पे टिक लगा देगा, होम साइंस लेना है होम साइंस पे टिक लगा देगा, ज्योग्राफी लेना है ज्योग्राफी पे टिक लगा देगा। 3 हो गया। अब 3 के अलावा टिक नहीं लगाना है। तो 100 नंबर, 200 और 3 यहाँ 500 नंबर का हो गया।
उसी प्रकार यहाँ साइंस में देखिए, तो साइंस में भी लैंग्वेज में से एक, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर इंग्लिश टिक लगा दीजिए और यहाँ पर हिंदी टिक लगा दीजिए, तो एक एक दोनों में से हो गया। अब किसी को अगर बायो से करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर टिक लगाएगा। किसी को मैथ से अगर इंटर करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, मैथ पर, बायोलॉजी पर टिक न लगा करके मैथ पर टिक लगा देगा। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नीचे है, इसमें से भी कोई एक टिक लगाना है। आर्ट्स में भी एक्स्ट्रा नीचे है, इसमें से भी कोई एक टिक लगाना है। तो ध्यान रखेंगे ये कि एक्स्ट्रा आप ना तो ये ले सकते हैं, ना ये और ना ये। पहले जो 5 चुन चुके हैं उनमें से कोई नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा में। वही हाल यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स्ट्रा में वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते जो पहले ही आपने 5 चुन लिया है। तो एक्स्ट्रा में टिक लगा देंगे हम। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन कंप्लीट। अब आते हैं हम तीसरे पेज पर। ये तीसरा पेज जो हमारा अलग से इस बार के फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म पे आते हैं, इस पेज पे आते हैं। तो तीसरा पेज में हम देखते हैं कि इस बार कुछ वोकेशनल ट्रेड ग्रुप में 100 नंबर का जोड़ा गया है। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहां वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है, चाहे सिक्योरिटी हो, ब्यूटिशियन हो, टूरिज्म हो, इसमें से कोई भी पढ़ाई होता है, तब आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। और ध्यान रहे ये 100 नंबर का अलग से एग्जाम होगा, वहां पर जो 6 चुना आपने या 5 चुना उसके अलावा एग्जाम होगा। और इस सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम भी होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, पास भी करना होगा। तो ये वहीं के बच्चों को चुनना है जहां पर इन सब्जेक्ट की पढ़ाई हो। तो ये कॉलम है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन। तो इसमें गार्जियन, बड़े भाई, बड़ी बहन या फिर माँ हो या पिताजी हो, कोई भी साइन कर सकते हैं, इसमें साइन करवा देना है। तो ये वाला फॉर्म जो इससे पहले हमने आर्ट्स का भरा था, इसमें हमने पिता का नाम डाला था अमित सिंह, तो अमित सिंह यहाँ साइन कर देंगे क्योंकि गार्जियन यही हुए। माँ भी कर सकती है, बड़े भाई या बहन भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी है, तो हमने वहाँ पर नाम क्या डाला था, राजू कुमार। तो यहाँ पर राजू कुमार क्या करेगा, हिंदी में। आपको अपना साइन कैंडिडेट को हिंदी में कर देना है, और यहाँ पर राजू कुमार साइन आपको इंग्लिश में कर देना है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिग्नेचर और सील होगा किसका, प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का होगा। और जो पहला पेज पर यहाँ देखे थे, यहाँ पर भी राजू कुमार साइन कर देगा। यहाँ पर साइन वही करें जो आपको हमेशा अपने बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में रखना है, क्योंकि यही वाला स्कैन होता है जनरली। तो ये यहाँ पर साइन हो गया, फोटो चिपका दिए, फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट आपका कॉलेज मांगता है वो सारा डॉक्यूमेंट और पैसा के साथ अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इस फॉर्म को भरने में कहीं पर भी अगर कोई डाउट आपको समझ में आया होगा तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।